पहला क्वेश्चन है, मानव में प्रसवन काल होता है लगभग, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पूछा गया है मानव में प्रसवन काल का मतलब होता है गर्भावस्था। तो गर्भ की अवस्था कितने समय तक होती है ये बताना है। टीजीटी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा डी, 36 सप्ताह होती है। तो मानव अथवा मनुष्य में संपूर्ण प्रसवन काल अर्थात गर्भावस्था की अवधि जो होती है, जो समय होता है, लगभग में 38 सप्ताह होता है। 38। अब चूंकि यहाँ पर 36 दिया गया, 38 कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए 36 बताया गया है इसका आंसर। तो इसी दौरान विभिन्न सप्ताहों में इसके विभिन्न संरचनाओं का निर्माण होता है, यानी अलग अलग सप्ताह में अलग अलग तरीके की संरचनाओं का निर्माण होता रहता है और उसका विकास भी होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में अंडाणु और उसके चारों ओर उपस्थित कलाओं को मिलाकर कहते हैं। जो अंडा है और उसके चारों ओर जो कलाएं उपस्थित होती हैं उन सबको मिलाकर क्या कहा जाता है, ये पूछा गया है। आंसर सही होगा इसमें सी, क्यूमुलस अफोरस कहा जाता है। क्यूमुलस अफोरस। आपको बता दें कि मनुष्य में अंडाणु अर्थात ओवम का विकास अंडाशय के भीतर ओवेरियन फॉलिकल में होता है। अंडाशय के भीतर कहाँ? ओवेरियन फॉलिकल के अंदर होता है। और विकास के जो बहुत सारे चरण होते हैं, इसके चारों तरफ कलाएं विकसित होने लगती हैं। जब विकास के चरण होते हैं तो चारों तरफ कलाएं बनने लगती हैं और सबसे विकसित फॉलिकल ग्राफियन पुटिका होती है। जो सबसे विकसित होती है उसे क्या कहा जाता है? फॉलिकल ग्राफियन पुटिका कहा जाता है। समस्त कलाओं में, यानी जितनी भी कलाएं होती हैं, समस्त कलाओं को मिलाकर क्यूमुलस अफोरस कहा जाता है। क्यूमुलस अफोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 33 घंटे के पक्षी के भ्रूण में सोमाइट्स की संख्या होगी। अगर पक्षी का जो भ्रूण है 33 घंटे का है तो उसमें सोमाइट्स की संख्या कितनी होगी? ये क्वेश्चन टीजीटी 2013 में पूछा गया था और पीजीटी 2004 में उससे पहले आया था। तो इसका आंसर होगा डी, 13 होगी। आप लोगों को बताते चलें कि कोई भी चूजा हो, उसके विकास के चरणों को अगर समझना है तो समझने के लिए जो सोमाइट्स होता है, सोमाइट्स का मतलब होता है कायखंड, तो कायखंडों का बहुत अधिक विशेष महत्व होता है। तो सोमाइटों की संख्या के आधार पर अगर देखा जाए तो एक चिक जो होता है, भ्रूण की आयु की गणना की जा सकती है। एक चिक भ्रूण की आयु की गणना कर सकते हैं। 21 घंटे के चिक भ्रूण में 2 सोमाइट्स होते हैं। अगर 21 घंटे का चिक भ्रूण है तो 2 सोमाइट्स उसमें होंगे 21 घंटे में, ध्यान देंगे। और 24 घंटे के चिक भ्रूण में 4, 21 घंटे में 2, 24 घंटे में 4, 33 घंटे के चिक में 13 सोमाइट्स होते हैं। अगर 33 घंटे होंगे तो मैंने बताया आंसर में 13 सोमाइट्स होंगे। और एक चूजे के पूर्ण विकास के दौरान अगर पूरा उसका विकास हो जा रहा है तो अंत में 52 जोड़ी कायखंड या सोमाइट का निर्माण होता है। अगर पूरा विकास हो गया है तो 52 जोड़ी या कह लीजिए कायखंड या कह लीजिए कि सोमाइट्स का निर्माण हो जाता है। और बाद में 10 जोड़ी कायखंड नष्ट भी हो जाते हैं। लेकिन फिलहाल अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा यही कि पूर्ण विकास के दौरान कितने जोड़ी कायखंड बनते हैं या निर्माण होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 33 घंटे के चिक भ्रूण में कितने सोमाइट्स होते हैं? अगर 33 घंटे का चिक भ्रूण, देखिए उसी क्वेश्चन को घुमाकर पूछा गया है पीजीटी 2004 में और इसी क्वेश्चन को 2013 टीजीटी में पूछा गया था। तो मैंने कई बार बताया कि टीजीटी और पीजीटी में बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो घुमा घुमाकर पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें आंसर क्या सही होगा? आंसर सही होगा 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 जोड़े कायखंड के साथ कुक्कुट का भ्रूण होता है। 4 जोड़े कायखंड के साथ कुक्कुट का भ्रूण कितना होगा? अभी मैंने आप लोग को बताया था अगर 4 जोड़ा है तो भ्रूण कितना होगा? आंसर से होगा इसमें सी, 24 घंटे आयु का होगा। 4 जोड़े कायखंड हैं तो 24 घंटे बताया था। 21 घंटे का होगा तो 2 खंड होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्गे के भ्रूण में 4 जोड़ी सोमाइट्स बनते हैं। मुर्गे के जो भ्रूण है उसमें 4 जोड़ी सोमाइट्स बनते हैं कितने घंटे बाद? देखिए उसी क्वेश्चन को घुमाकर फिर से पूछा गया है और अभी जो मैंने बताया था। तो इसका आंसर से होगा डी, उस्मायन अवधि के 24 घंटे के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूजे के पूर्ण विकास के दौरान अंततोगत्वा कितने जोड़ी कायखंड निर्मित होते हैं या सोमाइट्स बनते हैं? यानी पूर्ण विकास जब हो जाता है चूजे का तो कितने जोड़ी सोमाइट्स बनते हैं या कायखंडों का निर्माण होता है? आंसर सही होगा इसमें डी, 52 जोड़ी। मैंने बताया था 21 घंटे में 2 सोमाइट्स, 24 घंटे में 4, 33 घंटे में
13 और पूर्ण विकास में 52 जोड़ी, और 10 जोड़ी बाद में खत्म भी हो जाते हैं, नष्ट भी हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोकोरियल अपरा पाया जाता है किसमें? ये अपरा किसमें पाया जाता है? आंसर सही होगा पहला, मनुष्य तथा बंदरों में हीमोकोरियल अपरा पाया जाता है। बता दें कि जो प्राइमेट्स होते हैं, स्तनधारी जो प्राइमेट्स होते हैं, इनमें कोरियानिक एपिथेलियम मात्र रुधिर में सीधे डूबा रहता है। जो रुधिर होता है उसमें, क्यों? तो क्योंकि इसमें गर्भाशयी रोधक अनुपस्थित होते हैं और प्लेसेंटा को हीमोकोरियल प्लेसेंटा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में किस प्रकार का प्लेसेंटा पाया जाता है? जो मनुष्य है इसमें किस प्रकार का प्लेसेंटा पाया जाएगा? तो हीमोकोरियल प्लेसेंटा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक अंडकला होती है। प्राथमिक अंडकला, आंसर सही होगा इसमें सी, जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा प्राथमिक अंडकला होती है। आपको बता दें कि उत्पत्ति के आधार पर एग मेम्ब्रेन या अंडकला कई प्रकार की होती है, या कह लीजिए कि 3 प्रकार की होती है। पहली प्राथमिक अंडकला या प्राइमरी एग मेम्ब्रेन कहा जाता है, और इसे ओवम स्वयं स्रावित करती है। ओवम स्वयं स्रावित करती है, बनाती है। और दूसरी द्वितीयक अंडकला या सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन कहलाती है, इसे फॉलिकल कोशिकाएं स्रावित करती हैं। और तीसरी तृतीयक अंडकला होती है, इसे फैलोपियन ट्यूब स्रावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोनेरी अपरा पाया जाता है। जोनेरी अपरा किसमें पाया जाता है? शाकाहारी स्तनियों में, मांसाहारी स्तनियों में, ए और बी दोनों में, पक्षियों में। आंसर सही होगा इसमें सी, ए और बी दोनों में, यानी शाकाहारी स्तनियों में भी और मांसाहारी स्तनियों में भी जोनेरी अपरा पाई जाती है। आपको बता दें कि जोनेरी अपरा अधिकांशतः मांसाहारी स्तनियों में पाया जाता है, लेकिन कुछ शाकाहारी भी होते हैं जिनमें पाया जाता है, जैसे हाथी आदि में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैंसेन के नोड किसके गैस्ट्रुलेशन प्रक्रिया से बनते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये क्वेश्चन पीजीटी 2002 में पूछा गया और इसके बाद टीजीटी 2013 में पूछा गया। तो इसका आंसर होगा सी, पक्षी। बताते चलें कि पक्षियों में गैस्ट्रुलेशन प्रक्रिया के दौरान हैंसेन के नोड बनते हैं। और हैंसेन है क्या? तो यह नाम इसके खोजकर्ता विक्टर हैंसेन के कारण रखा गया था। उनका नाम था विक्टर हैंसेन, तो इसको क्या कह दिया गया? हैंसेन के नोड बोला गया था। आपको बता दें कि यह इनका विशिष्ट लक्षण होता है और ये विशेष प्रकार के घने धब्बे या फूले हुए स्थान होते हैं, इन्हीं को हैंसेन के नोड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरगोश का गर्भकाल है। खरगोश का गर्भकाल कितना होता है? टीजीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा डी, 28 से 32 दिन खरगोश का गर्भकाल होता है। बता दें कि खरगोश में औसतन गर्भकाल, अगर औसत की बात की जाए तो 31 दिन का होता है। फिर भी यह समय 29 से 35 दिनों में कुछ भी हो सकता है, यानी 29 से लेकर के 35 दिनों के बीच में कोई भी हो सकता है। क्लियर नहीं, एक्यूरेट नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन होगा डी, 28 से 32 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूबर कोशिकाएं पाई जाती हैं। रूबर कोशिकाएं किस में पाई जाती हैं? आंसर होगा पहला, खरगोश में रूबर कोशिकाएं पाई जाती हैं। बता दें कि खरगोश में भ्रूण में बाहरी परिधि की ओर, जो भ्रूण होता है उसमें बाहर की ओर ट्रोफोब्लास्ट की कोशिकाएं एक सतह बनाती हैं। जो ट्रोफोब्लास्ट की कोशिकाएं होती हैं वे एक सतह का निर्माण करती हैं और उन्हें ही रूबर कोशिकाएं कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेढक में गैस्ट्रुलेशन पूरा होता है किसके द्वारा? आंसर सही होगा इसमें सी, परिवृद्ध तथा अंतर्वृद्धि के द्वारा मेढक में गैस्ट्रुलेशन पूरा होता है। यह क्वेश्चन टीजीटी 2013 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भ्रूणीय झिल्ली भ्रूणीय मूत्राशय का कार्य करती है? ऐसी कौन सी भ्रूणीय झिल्ली है जो भ्रूणीय मूत्राशय का कार्य करती है? आंसर सही होगा इसमें पहला, अपरा पोशिका। और ये क्वेश्चन टीजीटी 2010 में आया और इसके बाद 6 साल बाद पीजीटी 2016 में पूछा गया। तो इसका आंसर क्या मैं बताया? पहला, अपरा पोशिका। बता दें कि अपरा पोशिका की गुहा मूत्राशय की तरह से कार्य करती है और यह भ्रूण के उपापचय के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं और गैसें होती हैं उनका नियमन करती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनी के भ्रूण में एलेंटायस का कार्य है। जो स्तनी का भ्रूण होता है उसमें एलेंटायस का कार्य क्या है? श्वसन, उत्सर्जन, सुरक्षा, पोषण, क्या कार्य होगा? पीजीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा बी। स्तनी के भ्रूण में एलेंटायस का कार्य उत्सर्जन का होता है। उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन का होता है।